अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोटली के अंदर मौजूद हूँ। ये जिला कौंसल हाल है, इधर हाल है और जिला कौंसल का ये एरिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये इलाका है। बाहर जो है मेन रोड है, ये शहीद चौक की तरफ जा रही है, इधर अड्डे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर आज एक कोई कल्चरल एक्टिविटी होने जा रही है, तो इस वाले से हम बात करेंगे। ये कुछ दोस्त खड़े हैं, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे क्या हाल है? सब ठीक है। क्या हाल है जी? सब ठीक है अस्सलाम। और अच्छा, ये आज क्या एक्टिविटी, कोई सकाफती सुना है, कोई प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर? जी मलिक साहब, बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप आए हमारे पास। ये यहाँ पे जी हम एक इस्लाही और मुंशियात के खिलाफ जिला कौंसिल कोटली में स्टेज ड्रामे का इनका किया हमने, जिसमें हमारे पिंडी से भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट, जिनमें हमारे फखरे पुटवार अमीर बाबर उर्फ रमजानी साहब आ रहे हैं, शहजाद पप्पू हैं उनके साथ, और फीमेल भी हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट आ रही हैं यहाँ पे। और बस काविश की है हमने काफी अरसे दराज बाद, क्योंकि गैप था कोटली में, तो कोशिश एक की है कि चलें इसको रनिंग में लाया जाए काम में। और आपकी दुआओं की हमें जरूरत है और आपके साथ की जरूरत है। और आवाम से भी यही कहूंगा कि जी ये टीम हमारी यहाँ पे पहुंच चुकी है कोटली में, और आज हमारा पहला दिन है, तो प्लीज हमारे साथ तावन करें और यहाँ पे आए। ये ड्रामा एक फैमिली ड्रामा है और इसमें बहुत सारी आपको जो है इस्लाही चीजें मिलेंगी, जो माशरे में हमारे आजकल हो रही हैं चीजें, उनको हमने ऐसे पहलू को लेके उनको उजागर करने की कोशिश की है कि जिनसे हम अटते जा रहे हैं। इस तरह की हमने कोशिश की है, स्पेशली नौजवानों के लिए। जी जी। अच्छा नदीम साहब, आप थोड़ा ये बताएं कि क्या यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर सकाफती सरगर्मियाँ जो है वो ऑर्गेनाइज करना कामयाबी के कोई चांसेस होते हैं या नहीं होते हैं, या मुश्किल है थोड़ा सा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अल्ताफ मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आप यहाँ पे हमारी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाए हैं जनाब। तो बिल्कुल आपकी ये बात सही है, आपको तो मालूम ही है हम अरसा दराज से जनाब फन और सकाफत के साथ मुंसलिक हैं। मुश्किलात तो बहुत होती है, लेकिन यह है कि मुश्किलात को जो सामना करते हैं वही असल खिलाड़ी होते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से जी जो हम ये करने जा रहे हैं, मोहसिन प्रोडक्शन स्पोर्ट्स एंड कल्चर अकेडमी के जेर तमाम इंशाल्लाह हमने ये कोशिश की है, और मोहसिन भाई के जेर साया जनाब साजिद अली साहब ने ये जो काविश की है यहाँ पे कोटली में एक मंशियात के खिलाफ, हम मिल के एक मंशियात के खिलाफ इस्लाही स्टेज प्ले करने जा रहे हैं। तो मैं जिला दीवान कोटली से ये अपील करता हूँ कि आप आए इंशाल्लाह। आपको इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम आपको बेहतर से बेहतर जो है वो इस्लाही स्टेज ड्रामे जो है अपने फन और सकाफत को हम उजागर करेंगे। लेकिन इसके लिए अल्ताफ मलिक साहब आपकी और जिला कोटली के तमाम जितने भी हमारे व्यूज है उनकी हौसला अफजाई की जरूरत है, और यहाँ पे उनके पहुंचकर हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। तो आप आरिफ गुल साहब हैं, आप यहाँ कौन सा करेक्टर कर रहे हैं? मैं अपने मामू भी आ गए। आधे बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, आधे नाबाद प्रोडक्शन जी, कौन सा करेक्टर कर रहे हैं आप? मलिक साहब, ये जो ड्रामा है ना बलल्ले पुत्र, जी जी है जी जी। मैं बाप का करेक्टर कर रहा हूँ कि मेरे बेटे हैं वो बलल्ले, इसलिए मैं अवाम को कहता हूँ कि वो आए। हमारे भाई हैं साजिद अली, ये खेल पेश कर रहे हैं, तो वो बलल्ले पुत्र जरूर देखें कि उनको पता चले कि माशरे में क्या हो रहा है, मंशियात कैसे चली है, कैसे नशे करते हैं लोग। ये दिखाने के लिए हमने एहतमाम किया है, दिखाने के लिए, नशा छुड़वाने के लिए जो लोग करते हैं, मैंने बोला है जो लोग नशे करते हैं उनको छिड़वाने के लिए हमने ये खेल पेश किया है। हमारे भाई हैं साजिद अली, और आए, मैं आवाम को कहता हूँ हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे प्रोग्राम को देखें। जी जी। अच्छा रियाज साहब, आप थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा लाइटिंग का इशू है। तो आप सीनियर आर्टिस्ट हैं यहाँ के, कश्मीर के, आपने काफी अवार्ड्स वगैरह भी लिए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ कोटली के अंदर और पूरे आजाद कश्मीर के अंदर, मैं ये समझ रहा हूँ कि सकाफती सरगर्मियाँ जो है न होने के बराबर है, और इंकरेजमेंट भी नहीं है सकाफती सरगर्मियों में। आपका क्या नजरिया है कि किस तरह प्रोग्राम चलाई जा सकती है? ये आप बच्चे हमारे माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये मौसम प्रोटेक्शन अब बड़े अरसे बड़े खला था, वो पूरा हो गया। अल्लाह का मौसम साहब को भी इस प्रोटेक्शन की हमसे जो भी खदमात हो सकती करेंगे। ये जो ड्रामा बदले, तो इसमें
बदलने का मतलब तो हमारी कश्मीरी आवाम समझती है क्या है। तो असल में इस ड्रामे में जो इसका जो जिस तरह हाजिर गदर एक शेर होता है, इस ड्रामे का जो थीम है, कहानी है, कि वो बल्लों को आपने ऐसे भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं कि वो बल्ले बल्ले भी करा सकते हैं आपकी। इस ड्रामे में असल मैसेज ये है, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे आए देखें। तो बाकी दूसरी जो आप पहले जो बात की थी कि मैं तो बड़ा मायूस हुआ हूँ इससे कि आप बच्चों ने भी बड़ा काम किया, सब आवाम जानती है, हर एंगल से हमने अच्छे गीत भी लिखे। आपको पता ही है कि इस हिसाब से मैं मोर सीनियर हूँ, राइटर भी हूँ, गाने भी मैंने लिख के दिए, हर तरह के एंगल से आजमाया, लेकिन वो उस वक्त की पिजराई असल में ये हमें हुकूमती सतह पर इसकी कोई पिजराई नहीं है। मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। अच्छा मलिक साहब, अच्छा पहले हाल में थोड़ा देखते हैं, उधर बात करते हैं, एक बात उधर करना, चल के बात आपके करते हैं। प्लेटफॉर्म से मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी इंतजामिया का, इंतजामिया ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है जनाब। इसमें हमारे एसी साहब थाना सिटी कोटली और खास करके जिला कौंसिल जहाँ पे हम मलिक साहब खड़े हैं, तो ये साजिद साहब को पता है जनाब, जब हम यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई किया है जनाब। जो चेयरमैन इसहाक साहब ने, तो उन्होंने और जितने भी जिला कौंसिल के जितने भी यहाँ पे वर्कर्स हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत दिल खोल के सपोर्ट किया और बड़ी हौसला अफजाई की हमारी की। अंदर से हाल थोड़ा सा जी, देख जी, लेते हैं, सब आ जाए। हाल भी देख लेते हैं इधर। अच्छा ये आपने विंग बनाया है, जी जी जी, ये वाला विंग है। देखिए वहाँ पे प्रॉपर्टी कोई थिएटर तो नहीं है यहाँ पे। जी, जी, जी। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कोई आर्ट काउंसिल आए जी, या जी। कोई हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी के थिएटर दिया जाए। हम अपनी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करते हैं कि हमें यहाँ पे आर्टिस्टों के लिए कोई थिएटर दिया जाए यहाँ पे प्रॉपर्टी। लेकिन हम यहाँ पे गुजारा करते हैं जिला कौंसिल कोटली का हाल है। मतलब आगे पीछे हम देखते हैं मुसलमान को विंग ऑलरेडी बना होता है, जी 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 जी, डिजाइन किया होता है, हमें ये कनात लगाकर, जी जी, कनात लगाकर डिजाइन करना पड़ता है। तो ये हमें देखिए जी, गेस्ट हाउस से जरूरी नहीं कि विंग हो के जिसमें ड्रामा ही होगा, ऐसे ही। वैसे भी विंग गेस्ट जहाँ से इंटर होता है उसके लिए भी होता है। इस तरह का तो इंशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म से हम हुकूमत से कहेंगे ना जी कि हमें यहाँ पे वो मैं सहूलियात को दी जाए फनकारों को। क्योंकि पहले तो कहते थे कोटली में कोई आर्टिस्ट नहीं है। मलिक साहब आप आर्टिस्ट हैं, असदराज से मुंसलिक है, ये साजिद अली है, ये हमारे राजा रियाज कहते हैं, ये सही आरुफ साहब है, माशाल्लाह जिंदगियां दे दी है इन्होंने अपने फन हम तो उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमें इजाजत दे दिया करें कि हम माशरे पर ये प्रोग्राम पेश करें, महंगाई पर करें, नशे पर करें, कि लोगों को पता चले। जैसे देखें ना मौसम स्टेज के ऊपर चलते हैं फिर बात तो करते दूसरा हाँ, हैं। अच्छा ये स्टेज है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी ये चेयर्स भी दिखा दें जी, इधर लगी हुई हैं, ये मूव करके ये कुर्सियां वगैरह दिखाएं। तो सेटअप बहुत प्यारा है, सिर्फ ये है कि कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, लोग आए यहाँ पे देखें प्रोग्राम, क्योंकि जो ये कल्चरल सरगर्मी होती है ना, ये जरूरी होती है। अदरवाइज जो टेंशन नफसा नफसी है, लड़ाई झगड़ा है, तो लोगों को इस तरफ तफरी की तरफ आना चाहिए। और ये जैसे ये क्या नाम बताया जी इनको, मैं नाम इन्होंने बड़ा थोड़ी देर पहले उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी ब्रीफिंग, बड़ी अच्छी बातें की सकाफत के लिहाज से, उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा नाम भी दिया। बस हाँ जी, इस तरह देखें, या मोशन प्रोटेक्शन उन्होंने एक हमें जगह बना के दी सब। इस तरह ये साथ हमारे तामन रहे ना, तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। और मैं दिल की गहराइयों से मोहसिन साहब का एतराफ़ करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए ये जो प्रोग्राम किया, दफ्तर रखा, कि पहले अल्लाह जन्नत नसीब करे आजी सलीम साहब थे, उन्होंने हमारे साथ हमें लाया, फनकारी कराई, ड्रामे बनाए। उसके बाद मोहसिन साहब बेलौस हमारा काम खिदमत कर रहे हैं फनकारों की। मैं उनकी दिल की गहराइयों से शुक्र करता हूं कि वो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए और हम उनकी बहुत इज्जत करेंगे। इनका भी बड़ा शुक्रिया भी। और ये साथ मलिक साहब, हाँ, इनका ये मेरे पुराने साथी हैं। हमने बेशुमार, मलिक साहब ने ये कोटली के पहले राइटर हैं और पहले अदब फनकार हैं जिन्होंने खुद ड्रामे लिखे और ड्रामे बनाए। दूसरा पहाड़ी ड्रामे, असा भी शहर जैसा। फिर इन्होंने एक उर्दू ड्रामा भी बनाया, इंतजार में कभी कभी, जी जी, है जी। तो मेरे प्यारे रियाज गेंती साहब, ये तो हमसे भी सही है। रियाज गेंती साहब का उस ड्रामे में किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा।
कि जो इनने बाप का किरदार किया था, इनने दुनिया को रुला दिया। बात यह है जी कि हमारे राजा रियाज गैंती साहब जो है वो इस कोटली का बल्कि मैं कहता हूँ हमारे जेके का सरमाया है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं आया था। इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता हमारे पास, ये इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता है। मुझे याद है कि हम वहाँ मिले थे, अचानक इनसे मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। इनके सॉन्ग्स जो अभी तक मैं मोबाइल में रख के सुनता हूँ, वो इतने बेहतरीन हो, आप सुने अगर वो इनके जो गीत है, मैंने सुने वो गीत और सारे सुने, बड़े बेहतरीन हो। मैं बाजू का सुनता रहता हूँ, लेकिन क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, वरना मैं उस यूट्यूब में भी यूज करूँ, लेकिन वो किसी कंपनी में राइट्स ले रखे हैं उसके। असल में हर चीज का एक टाइम नहीं, होता है। आज देखें ये यहाँ पे 96 के बाद 96 या अजीम साहब ने या अब्दुल साहब ने प्ले करवाया, लेकिन उसके बाद कौंसल हाल में अब दोबारा जो है यहाँ पे हम आए हैं, इंशाल्लाह अपनी टीम लेके आए, वर्क कर रहे हैं। फन और सकाफत की जो हमारी सरगर्मियां मांद पड़ गई हैं, उनको उजागर करने के लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। बड़ा टैलेंट है जी, मिलके करेंगे आप ये हमारे साथी साहब देखिए छोटे से थे, इन्होंने यकीन करें मैं सीनियर हूँ, लेकिन जितना वक्त इन्होंने फनकारों के साथ रह के गुजारा, इतना मैंने भी नहीं गुजारा। बिल्कुल। तो देखिए अभी लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में जाके मेहनत की, बेशुमार ड्रामे साजिद भाई ने किए कि बेशुमार इनके ड्रामे। अब ये कोटली में आए तो मैं लोगों को कहता हूं कि जरूर एक मजबूर बाप की दास्तान बलल्ले पुत्र जरूर देखें। हमारे सीनियर साईं आरफ गुल साहब की बात को आगे कंटिन्यू करूंगा कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपने ज्यादा वक्त पाकिस्तान में जाके दिया। जी जी, वो मेरी बात किस्मती मलिक साहब ये है कि हमारे पास यहाँ एक तो प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पर वाकई, और स्पेशली मैं हमारे जो कोटली के फनकार हैं उनसे कहूंगा कि आपस में हमारा प्यार इत्तेफाक है, जरूर है, लेकिन काम के हवाले से उस तरह से नहीं है। उसको भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपस में प्यार इत्तेफाक जो है कि यूनिटी के साथ हमें फनकारों को चलना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह करे, जैसा कि हम खुद अपने अभी मतलब नदीम नायाब साहब, मैं दिल से मशकूर हूँ इनका कि मैं आया, इनसे बात की मैंने, और हम दोनों यूं ही समझ लगे जैसे वो मिसाल देते हैं कि भूखे पेटे ही हम चल पड़े। तो अल्लाह पाक ने आज हमें यहाँ पे पहुंचाया, और स्पेशली मोहसिन नबीद साहब का मैं दिली तौर पे मशकूर हूँ कि उनकी सालत से, उनके तावन के साथ और उनके प्यार मोहब्बत की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचेंगे। एक प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया हुआ है इस वक्त, और हमारे आर्टिस्ट भी रावलपिंडी से भी हमने लिए हैं, वो भी अभी यहाँ कोटली में आ चुके हैं, थोड़ी देर में वो भी हाल में आ जाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि सब आर्टिस्टों को चाहिए कि हम सब मिलकर एक यकजा होकर, तो जब हम चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की जात को मतलब याद करके, तो वो हमारा खींचने की बजाय ना खींचने के बाद इंशाल्लाह देखिएगा मोहसिन प्रोडक्शन की तरफ से हम एक मेगा मूवी शुरू करने जा रहे हैं। अल्ताफ मलिक साहब ने इस आपके प्रोग्राम की इजाजत से अपने जिंदा दिलाने कोटली, खास ये है कि अपने तमाम फनकारों को ये बताता चलूं कि इंशाल्लाह वहाँ पोस्टर भी लग जाएगा इंशाल्लाह शाम तक। इंशाल्लाह वो मूवी हम शुरू करने जा रहे हैं, और मेगा उर्दू फीचर फिल्म है वो, ठीक है जी, वो मोहसिन साहब शुरू करने जा रहे हैं, और वो अपने फनकारों के लिए करने जा रहे हैं कि हमारा जितना भी टैलेंट होगा आए, ऑडिशन हम रखेंगे, उस पर जो जितनी मेहनत करेगा, जो अपना दिखाएगा, उसमें कोई ये नहीं होगा कि ये सिफारिशी है, ये नहीं, जिसके में जो सलाहियत होगी, जिसका जो कैरेक्टर का डिजर्व करता होगा, इंशाल्लाह उसको हम वो कैरेक्टर देंगे, और उसमें एक सीरीज जो होगी वो हमारे कश्मीरी आर्टिस्टों की होगी। अभी हमारे इन्होंने नाम लिया मरहूम दोनों, आज हम पूरा कोटली उनसे हो गया है, सरदार सोहेल साहब और स्पेशली आज सलीम साहब। तो जैसे कि आप, चूंकि मैं पाकिस्तान इसलिए जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे उस तरह से काम नहीं हो रहा, प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, और इस वजह से फिर मुझे उधर जाना पड़ता है। तो ये था कि उन्होंने जब तक यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाई रखा, वो अरसा तो चंद अरसा ही चला, जैसे 2-2.5 साल 3 साल कर लें, तो तब मैं इस कोटली से एक कदम भी मैंने बाहर नहीं उठाया जी, कि उनकी विरासत से स्पेशली यहाँ काम हो रहा था, तो मैं भी उनके साथ काम कर रहा था जी। जब फील्ड थी, काम हो रहा था, तो तब मैं भी यहीं पे था। नहीं, इसके अलावा बेटा साजिद बेटा, इसके अलावा भी ये है कि इसकी एक और मेन जो वजह है कि हौसला अफजाई, तावन गवर्नमेंट का, आवाम का ये साथ रहेगा। अब वहाँ क्या है, मैंने 13 वार्ड लिया, जिन दोस्तों ने भी लिए हैं, वहाँ खुदा पाकिस्तान वालों ने दिया, ये 8 कौंसल में बुला के दिए उन्होंने, लेकिन आजाद कश्मीर हमारी गवर्नमेंट ने किसी ने भी आज तक हमें शाबाश तक नहीं दी, फोन करके या अखबार पे किसी तरीके से भी हमारी हौसला अफजाई। अगर आप बातों में आप गवर्नमेंट को ले ही आए हैं, तो ये मैं स्पेशली अगर इस सालत से कोई एक भी हमारे गवर्नमेंट का बंदा देखता है, तो मेरा ये पैगाम है गवर्नमेंट के लिए कि खुदारा हम भी आपके आर्टिस्ट हैं, और जो आर्टिस्ट होता है वो
मतलब सफीर होता है अपने इलाके, अपने जिले, अपने नुमाइंदगी मुल्क करते जी, हम नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो प्लीज खुदारा इन आर्टिस्टों का ध्यान दें, इनके ऊपर भी, ये भी आपका हिस्सा है, आपको माशरे को उजागर करते हैं और बहुत से पहलू को लेकर मतलब उस पर काम कर रहे होते हैं। तो इनको भी सपोर्ट की जरूरत होती है आपकी, और इनको सपोर्ट करें जिस कदर हो सके, और इनको कभी मेरा दिल स्पेशली करता है साजिद प्लेटफॉर्म साहब दें। कि मैं फिर एक स्क्रिप्ट लिखूं ऐसा, जैसे आपके आपने ना बलले पुत्र, जी जी तो फिर मैं ऐसे कि मेरे जहन में आता है इसकी हवाले से कि मैं बलले आर्टिस्ट, तो वो बलले क्यों है, उसका जी, जी। वो क्यों हुआ बलले आर्टिस्ट, फिर उसमें बड़ा कुछ खुल जाएगा। तो ये जनाब इनके तासरात आपने सुने। मैं थोड़ा इधर आ जाऊं ताकि हाल के अंदर जो है ना जिला कौंसिल हाल है ये भी आप देख सकें। ये लोकेशन कुर्सी वगैरह लगी हुई हैं। तो जैसा कि तमाम आर्टिस्टों ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया और इन्होंने हुकूमत की तरफ तवज्जो दिलाई है। मुजफ्फराबाद के अंदर कल्चरल का एक डिपार्टमेंट है कल्चर का, इसी तरह हर जिले के अंदर होना चाहिए, उसकी ब्रांचेज होनी चाहिए, ताकि हर जिले के अंदर जब भी कोई सकाफती सरगर्मी हो तो उसको गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल हो सके। तो फिल वक्त मुझे दे इजाजत, मैं हूं अल्ताफ मलिक और आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक व्लॉग। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।